कह रहे थे आप? देखिए, बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई है, उसकी पीटी की परीक्षा में पेपर लीक की खबर आई, बड़ा आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, एफआईआर हुए और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को डिबार किया गया बीपीएससी की तरफ से। उनको परीक्षा से रोक दिया गया और कई सालों तक रोक दिया गया। अब जब मेंस का परिणाम आया है और इसमें मल्टी लेयर्स जब गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन सबसे खराब बात है कि अभ्यर्थी खुल करके ये बात कह नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद इसमें गड़बड़ी इतना साफ साफ दिखता है कि अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर के प्रयास किया। वो मुख्यमंत्री के यहाँ गए, वो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के यहाँ गए, वो बिहार के मुख्य सचिव के यहाँ गए, वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले, सम्राट चौधरी जी से भी मिले सब लोग। तो इसके बावजूद अगर बात नहीं सुनी जा रही है, जैसे सीधा बात है कि बिहार बीपीएससी की परीक्षा में पिछले 15 सालों का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मेंस की परीक्षा का जब परिणाम आता है तो आमतौर पर हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने हिंदी माध्यम से परीक्षा दी है, वो 50% से 60% के आसपास सफल होते हैं। 69th की जो परीक्षा हुई थी, मतलब 69वीं परीक्षा जो हुई थी, उसमें टॉप 10 में 10 के 10 हिंदी माध्यम से थे। 10 के 10 हिंदी माध्यम से? 10 के 10 अखबार में भी छपा था। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि इस बार जो हुआ है, आप टॉप 10 छोड़ दीजिए, टॉप 100 में मुश्किल से 5 अभ्यर्थी जो हैं वो हिंदी माध्यम के आए। मात्र 5? मात्र 5। आयोग से जब पूछा गया कि माध्यम के अनुसार क्या रिपोर्ट है, क्या आंकड़ा है रिजल्ट का इस बार, तो आयोग ने झूठ बोल दिया कि हम लोग के पास तो माध्यम की जानकारी ही नहीं होती, हम तो अभ्यर्थियों से लेते ही नहीं है। जबकि आप देखेंगे फॉर्म, सब हम लोग के पास ये सारा डॉक्यूमेंट है। फॉर्म में माध्यम लिखा जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे, हिंदी मीडियम से लिखेंगे, उर्दू मीडियम से लिखेंगे, आपका मीडियम क्या होगा ये लिखा होता है। तो ये आयोग कैसे झूठ बोल रहा है? आप समझिए कि आयोग ने एक आंकड़ा बीच में जारी किया था कि ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं। उसमें पटना साहिब कहाँ है, ये पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, इतने % बच्चों को नहीं मालूम। ये आंकड़ा उसके पास था, लेकिन किस मीडियम में बच्चे पास हुए हैं ये आंकड़ा कह रहा है, पर आयोग की हमारे पास नहीं है। हकीकत है कि इस बार मुश्किल से 15% बच्चे हिंदी माध्यम से सफल हुए हैं। बिहार जैसे राज्य में जहाँ का टोटल परीक्षा पढ़ाई नीचे का, सरकार का सिस्टम का, इवन गांव देहात में जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी भी माध्यम, उसका भी जो माध्यम है वो हिंदी ही है। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा, जब हम लोगों ने पड़ताल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि आयोग ने एक इंटरनल लेटर जारी किया था परीक्षा जांच करने वालों के लिए कि आपको एस्से में मैक्सिमम 180 नंबर देना है। 180 अगर आप दे देंगे आउट ऑफ 300, अगर आप 60% नंबर किसी को देंगे तो उसका कॉपी अलग से फिर जांच हो जाएगा। इसके चलते टोटल हिंदी माध्यम के बच्चे जिन्होंने बेहतर एस्से लिखा, सबकी मार्किंग 151 से लेके 155। अधिकांश लोगों का नंबर यही दिया गया है, 151, 52, 53, 54, 55, यही नंबर सबका है। लेकिन जिसको ज्यादा नंबर मिले उसकी कॉपी हम लोगों ने देखा, उसकी भी कॉपी आप लोगों ने निकलवा ली है। क्या मिला आपको उनकी कॉपी में? आप देखिए, ये एस्से का कॉपी है। ठीक है। एस्से लिखने का तरीका मैंने पहली बार देखा। आयोग ऐसे मानती है। आप देखिए ऐसे एस्से, ये तो बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ बुलेट पॉइंट में, ये सारा एस्से का तरीका यही है। बुलेट पॉइंट में ये सब इन लोग को भर भर के नंबर मिला। टॉपर्स ये लोग बनाए गए, सारे बुलेट, ये लोग टॉपर्स बनाए गए हैं। हाँ, और जिन लोगों ने बहुत कम लिखा, आंसर खाली छोड़ दिया, वैसे लोगों को आप देखिए, ये ऐसे एस्से की तो भाषा नहीं हमने देखी। ये तो पहली बार हम लोग भी देख रहे हैं। ये एस्से की भाषा है, इसमें ज्यादा नंबर मिला। लेकिन जिन लोगों ने बेहतर लिखा, इसको मिला 166 नंबर। जो बच्चा 2 नंबर से फेल किया, उसका एस्से एकदम जबरदस्त, लेकिन उसको मिला 151 नंबर। तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या लगता है कहाँ पर गड़बड़ी हुई है? आयोग ये कह रहा है कि उसके पास कोई विशेषज्ञ नहीं थे कॉपी जांच के लिए। सीधा बात है कि आयोग बिहार के प्रशासनिक सेवा के लिए लोगों को चुन रहा है। अभ्यर्थियों की परीक्षा हो रही है। एक अभ्यर्थी 1 साल नहीं, कई साल मेहनत करके इस जगह पे पहुंचते हैं कि वो मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, और उसकी कॉपी का सही मूल्यांकन हो, उसकी कॉपी के साथ इंसाफ हो, इसके लिए आपके पास विशेषज्ञ नहीं और आप बीपीएससी बन के बैठे हुए हैं। किसने कॉपी जांच की, इसका जवाब अध्यक्ष के पास नहीं है, चेयरमैन के पास नहीं है। उन्होंने एक बात और क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम नंबर को ऊपर से भी मैनिपुलेट करते हैं। ऊपर
ऊपर से नंबर मैनिपुलेट कैसे होता है? मतलब अगर दो एक ही आंसर को दो अलग अलग लोगों ने जांच किया है, एक ने नंबर थोड़ा हार्ड दे दिया, एक नंबर कम दे दिया, तो दोनों को बैठा करके हम मार्किंग ठीक कर लेते हैं। अच्छा। 200 अभ्यर्थियों का ये सारा चीज बीपीएससी के चेयरमैन ने पॉडकास्ट करके कहा। हम तो सुन करके दंग थे कि बीपीएससी का चेयरमैन कह रहे हैं कि बच्चों को 200 बच्चों को 0 नंबर मिल गया था, वो पीटी पास करके आए थे, तो मेंस में 0 कैसे हो सकता है, इसलिए हमने सबको नंबर दिलवा दिया। तो सवाल ये है कि जब आप बाहर से नंबर जांच के बाद बाहर से भी नंबर मैनिपुलेट कर सकते हैं, नंबर को एडजस्ट करवा सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ फेयर तरीके से आपने कॉपी जांच की होगी? कोई गारंटी नहीं है। ये तो आयोग स्वयं ही कह रहा है। आयोग कह रहा कि अच्छा, आयोग की तरफ से भ्रम भी काफ़ी फैलाया गया। उन्होंने कहा कि ना एसए में कोई हम लोग कैप नहीं लगाए थे, जबकि कैप लगा हुआ है, कैप का नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं। ना कैप नहीं लगाए थे, हम तो 70% तक नंबर लोगों को दिए हैं। 70% का मतलब हो गया 210 नंबर। अधिकांश हिंदी के बच्चों को 150 151 से ज़्यादा नहीं दिया है आपने। 155 मैक्सिमम गया हिंदी में, तो लोगों को गया हुआ है। एक आध बच्चों को आपने दिया है 166 199 तक गया है, लेकिन 210 तो किसी को नहीं गया। तो क्या हिंदी के अभ्यर्थियों को, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बाहर रखने के लिए और कुछ चिन्हित लोगों को अंदर लाने के लिए इस परीक्षा में कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई गई? परीक्षा में एक एसओपी होता है, एक मॉडल आंसर तैयार होता है, जैसे लॉन्ग आंसर भी है, इसका एक मॉडल आंसर तैयार करेगा आयोग, और उसी आंसर के आसपास आपका मार्किंग होगा। तो ये तो नहीं हुआ। अब होता है ऑनलाइन कॉपी चेक। ऑनलाइन कॉपी चेक करने का, स्कैन करके अपलोड करने का, मार्किंग करने का, टोटलिंग करने का, ये ठेका किस एजेंसी को सरकार ने दिया, आयोग ने दिया? और उस एजेंसी का क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या वो एजेंसी कंप्यूटर पे 5 नंबर को 15 नंबर भी कर रहा है, 15 नंबर को 5 नंबर भी कर रहा है? इन सब बातों का एक जवाब छात्रों को नहीं मिल रहा है, अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। और सबसे दुखद बात है कि बीपीएससी की तरफ से जो खौफ का माहौल बनाया गया है, अभ्यर्थी बोलेंगे तो उनको डिबार नहीं, अभी हमने देखा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, यहाँ पर जितने अभ्यर्थी आए हुए थे सबने मास्क पहन रखा था, यानी कि सबको डर सता रहा है कि कहीं हमने कुछ बोला तो कहीं बीपीएससी कोई एक्शन न ले ले। यही तो दिक्कत है। ये डर का माहौल अगर बना करके रखा जाएगा, आप अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं को आप कैसा बना के रखना चाहते हैं? जिनके साथ नाइंसाफी हो, वो ये बोल ना सके कि हमारे पास साथ गलत हो रहा है, ये वो बोल ना सके, ऐसे आप युवा बनाना चाहते हैं? तो ये तो गलत है ही। हम सरकार से सिर्फ यही कहेंगे कि आयोग के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आयोग ने अगर गलतियां की है, और जाहिर सी बात है कि अगर आयोग ने गलती की है तो अपने मन से तो की नहीं है। आयोग के ऊपर सामान्य प्रशासन विभाग बैठा होता है। सामान्य प्रशासन विभाग का एक मंत्री होता है, वो मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, और मंत्रिमंडल का हेड जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो पूरा एक चेन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आयोग है तो स्वायत्त ही है, स्वायत्तता उसकी है। स्वायत्तता इस बात के लिए है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेंगे, इसके लिए आप स्वायत्त हैं। आप नियम कानून से नहीं चलेंगे, एसओपी नहीं बनाएंगे अपना, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपका कोई फॉलो नहीं करेंगे, ये इसके लिए आपकी स्वायत्तता नहीं है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है, गए होंगे ना आयोग के पास, कुछ तो जवाब दिया होगा। आयोग के पास गया, आयोग जो है वो पॉडकास्ट में आकर के और अपने ही गलत चीज़ों को खुल करके कहा कि हाँ गलती है, मतलब गलती है, मतलब उन्होंने वो पॉइंट्स दे दिए। उन्होंने कहा कि हम मार्किंग को मैनिपुलेट करते हैं, 0 को हम पॉजिटिव में ले आते हैं, किसी का नंबर ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं, किसी का कम है तो उसको ज़्यादा ले आते हैं। कोई आश्वासन नहीं मिला आयोग, कोई आश्वासन नहीं। आयोग आश्वासन तो नहीं दिया, ठीक बात है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, कहीं से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई। तो इसलिए अभ्यर्थियों का सब्र का इम्तिहान सरकार तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कीजिएगा? आज तो हमने सरकार को, तमाम मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी दे दी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर से अभ्यर्थी तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे? अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में भी बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो अब बिहार में भी होगा। तो और क्या करेंगे? जिन बच्चों ने 8 साल 10 साल पढ़ाई की, जो 8वां जिनका 7वां अटेम्प्ट है और 2 नंबर से चूक गया,
अब समझिए उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। आपने कैप लगा करके उसके नंबर को रोक दिया, उससे खराब आंसर जो पब्लिक में दिख रहा है उसका नंबर आपने बहुत ज़्यादा दिया हुआ, इसका नंबर आपने कम कर दिया। मीडियम हिंदी है तो नंबर नहीं मिलेगा, मीडियम इंग्लिश है तो नंबर मिलेगा, फलाने डीआईजी के परिवार के हैं तो आपका नंबर मिलेगा, फलाना जो है वो किसान मजदूर का बाल बच्चा है तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे अगर चलेगा तो बिहार में किस तरह के अधिकारी आएंगे। तो जो पीटी के समय हम लोग संदेह जाहिर कर रहे थे कि सीटें मैनेज हो गई हैं, सीटें बिक गई हैं, पीटी में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, वही आपको मेंस में भी अब वो मेंस में साफ साफ दिखने लगा हम लोग को। सीटें मैनेज हुई हैं, सीटें मैनेज हुई हैं, तभी तो ऐसे हुआ। अचानक से हिंदी के अभ्यर्थी इतनी कम संख्या में कैसे हो गए। और हिंदी का मतलब है वैसे लोग जो बैकग्राउंड जिनका गांव देहात का है, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल जो गांव देहात में 200 रुपये 100 रुपये फीस लेके जो पढ़ाता है उस तरह के स्कूल में क्या पढ़े। आप भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिएगा? हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सरकार बिना आंदोलन का सुनती नहीं। लेकिन आप फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले आप जेल भी गए थे, जेल से बाहर निकल के आए हैं, आंदोलन की वजह से ही आपको जेल जाना पड़ा था और फिर से आप कह रहे हैं कैसा जिग रहा है? तो जेल जाना, तो जेल से निकलते समय भी हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जाएंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बात है कि इंसाफ के लिए अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे, इंसाफ के लिए अगर सड़क पे नहीं उतरेंगे, सदन का बहुत रोल नहीं है, सदन के अंदर चीज़ें बहुत सॉल्व नहीं होती हैं, सड़कों पर समाधान निकलता है। तो हम लोग तो अगर अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे तो हम लोग निश्चित तौर से साथ रहेंगे। तो समय सीमा भी कुछ आप लोगों ने तय की है? अब देखते हैं, इसके ऊपर हम लोग बैठक करेंगे जल्दी ही, बैठक करके प्लान। तो सुना आपने माले विधायक संदीप सौरभ जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, तफसील से हर एक सवाल का जवाब दिया है, बता दिया है कि कहां कहां पर गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ फैसला लेता है आयोग। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।